कभी सोचा है कि नफरत का सिर्फ एक पल किसी आत्मा का जन्मों जन्मों तक पीछा कर सकता है? आज हम एक ऐसी ही प्राचीन कहानी में उतरने वाले हैं जो कर्म, घृणा और क्षमा की शक्ति के गहरे रहस्यों को खोल कर रख देगी। तो सवाल यही है कि क्या वाकई एक गलती, एक द्वेष किसी आत्मा का इतने लंबे समय तक पीछा कर सकता है? ये कहानी दो भाइयों की है और उनकी नियति ही इस एक सवाल का जवाब है। तो हमारी कहानी शुरू होती है दो भाइयों मरुभूति और कम्हट से। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। जहां मरुभूति एक सीधी साधी और पवित्र आत्मा थे, वहीं कम्हट के अंदर उसके अंदर क्रोध और बदले की आग जल रही थी। और ये एक ऐसी आग थी जो बहुत जल्द सब कुछ जलाने वाली थी। देखिए, झगड़े की चिंगारी तब भड़की जब कमठ के एक गलत काम का पता चला। मरुभूति के कहने पर राजा ने उसे राज्य से ही निकाल दिया। बस कमठ ने इस अपमान के लिए पूरी तरह से अपने भाई को जिम्मेदार ठहराया और उसके मन में बदले की एक ऐसी गांठ बंध गई जो युगों युगों तक नहीं खुलने वाली थी। मरुभूति को बहुत पछतावा हुआ। वो अपने भाई से माफी मांगने पहुंचे, जो अब एक तपस्वी बन चुका था। लेकिन वहां माफी के बदले में उन्हें मिली मौत। जानते हैं कैसे? क्रोध में अंधे कमठ ने एक बड़ी सी चट्टान से अपने ही भाई की हत्या कर दी। ये सिर्फ एक पल था, लेकिन इस एक पल ने उनके कर्मों का ऐसा बंधन बना दिया जो सदियों तक नहीं टूटना था। एक जीवन में बोए गए बीजों ने कैसे उनके अगले जन्मों की फसल तय की, चलिए अब पुनर्जन्म के इस चक्र में झांक कर देखते हैं। अगले जन्म में मरुभूति की आत्मा एक शांत हाथी बनती है, जिसे एक ऋषि से आत्मज्ञान मिलता है, मतलब सही और गलत की एक गहरी समझ। लेकिन कमठ की आत्मा, वो एक जहरीले सांप के रूप में जन्म लेती है, जिसके मन में अब भी पिछले जन्म की नफरत का जहर भरा हुआ था। और उसने उस हाथी पर हमला कर दिया। और यहीं पर उनके कर्मों का नतीजा तुरंत दिखाई देता है। सांप के काटने के बावजूद वो हाथी शांति और पवित्र मंत्रों को याद करते हुए मरता है और उसकी आत्मा सीधा स्वर्ग पहुंचती है। वहीं दूसरी तरफ नफरत में डूबा वो सांप नरक की गहराइयों में जा गिरता है। देखिए, एक ही घटना पर दो बिल्कुल अलग अलग परिणाम, जो पूरी तरह से उनकी अपनी सोच पर आधारित थे। कई जन्म बीत गए। मरुभूति की आत्मा राजा आनंद कुमार के रूप में जन्म लेती है, जो अपना राजपाट त्याग कर शांति की खोज में ऋषि बन जाते हैं। और कमठ की आत्मा, वो एक खूंखार शेर के रूप में जन्म लेती है और सदियों पुरानी नफरत के कारण ध्यान में लीन उन निहत्थे ऋषि पर हमला कर उन्हें मार डालती है। हर जन्म में एक आत्मा ऊपर उठ रही थी और दूसरी नफरत में और गहरी धंसती जा रही थी। बार बार क्षमा और शांति का रास्ता चुनकर आनंद कुमार की आत्मा ने खुद को एक बहुत ही असाधारण आध्यात्मिक पद के लिए तैयार कर लिया था, और वो पद था तीर्थंकर पद। लेकिन ये पद पाने के लिए कुछ खास तरह के चिंतन की जरूरत होती है। ये वो 16 भावनाएं हैं जो एक आत्मा को तीर्थंकर बनाती हैं, मतलब एक ऐसा सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु जो दूसरों को मुक्ति का रास्ता दिखाता है। अगर आसान भाषा में कहें तो आनंद मुनि ने अपना जीवन पूरी विनम्रता, अटूट नैतिक आचरण और सभी जीवों के प्रति गहरी करुणा के लिए समर्पित कर दिया था, और इन्हीं गुणों ने उन्हें तीर्थंकर बनने के योग्य बनाया। 27 सागरोपम, ये संख्या समय की इतनी बड़ी इकाई है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। आप ऐसे समझिए कि अगर हर 100 साल में एक बहुत बड़े कुएं से सिर्फ एक बाल निकाला जाए, तो उस कुएं को खाली करने में जितना समय लगेगा, उससे भी कहीं ज्यादा। ये हमें याद दिलाता है कि कर्म का चक्र कितना लंबा और विशाल हो सकता है। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां ये 10 जन्मों की गाथा अपने चरम पर पहुंचती है। ये है 10वां और अंतिम अवतार। तो इस आखिरी जीवन में मरुभूति की आत्मा वाराणसी के राजकुमार पार्श्वनाथ के रूप में जन्म लेती है। कमठ की आत्मा तपस्वी महिपाल बनती है। और कहानी में दो नए बहुत जरूरी किरदार जुड़ते हैं। एक नाग और नागिन की जोड़ी, जो बाद में धरणेंद्र और पद्मावती बनते हैं। यहीं पर कहानी में एक निर्णायक मोड़ आता है। राजकुमार पार्श्वनाथ अपनी दिव्य दृष्टि से, मतलब भविष्य और वर्तमान को एक साथ देख पाने की क्षमता से, देखते हैं कि तपस्वी महिपाल एक लकड़ी जलाने जा रहा है जिसके अंदर एक नाग नागिन का जोड़ा फंसा हुआ है। वो उसे रोकते हैं। ये करुणा का एक साधारण सा काम लग सकता है ना? लेकिन यही काम पूरी कहानी की दिशा बदलने वाला था। यह कर्म का नियम अपना काम तुरंत करता है।
पार्श्वनाथ का उपदेश सुनकर वो मरते हुए सांप शांति से अपना शरीर छोड़ते हैं और धरणेंद्र और पद्मावती नाम के शक्तिशाली देव बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अपनी गलती ना मानने वाला महिपाल गुस्से में मरकर संगम नाम का एक दुष्ट देव बनता है, जिसका एक ही मकसद है, बदला लेना। तो ये है भगवान पार्श्वनाथ के अंतिम जीवन की यात्रा। एक राजकुमार के ऐशो आराम से लेकर एक साधु की सादगी तक, गहरे ध्यान की शांति से लेकर अंतिम हमले की भयावहता तक, और आखिर में सर्वज्ञता यानी ब्रह्मांड के हर रहस्य को जान लेना, और समेत शिखर पर अंतिम मुक्ति यानी मोक्ष तक। कहानी का क्लाइमैक्स तब आता है जब संगम देव अपनी जन्मों की नफरत को लेकर ध्यान में लीन पार्श्वनाथ पर भयानक उपसर्ग करता है। जबरदस्त तूफान, मूसलाधार बारिश, जंगली जानवर, सब कुछ। लेकिन पार्श्वनाथ वो अपने ध्यान में अडिग, शांत और क्षमा के सागर बने रहते हैं। और यह कहानी का चक्र कितनी खूबसूरती से पूरा होता है। वही नाग नागिन जिन्हें पार्श्वनाथ ने बचाया था, अब शक्तिशाली देव के रूप में आकर संगम के हमले से उनकी रक्षा करते हैं। करुणा का एक काम एक सुरक्षा कवच बनकर लौटता है, और यह साबित करता है कि अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। तो इस पूरी 10 जन्मों की गाथा से हमें क्या सीखना चाहिए? चलिए इसके असली संदेश को समझते हैं। आखिर में तीनों की नियति उनके चुने हुए रास्तों को साफ साफ दिखाती है। पार्श्वनाथ की आत्मा ने लगातार क्षमा को चुना और अंत में मुक्ति पाई। सांपों ने एक पल के लिए शांति को अपनाया और दिव्य लोक हासिल किया। लेकिन कमठ की आत्मा, उसने नफरत को कभी नहीं छोड़ा, और इसीलिए वो दुख के चक्र में ही फंसी रह गई। ये भाग्य नहीं था, ये उनके चुनाव का परिणाम था। तो इस कहानी के मुख्य बिंदु क्या हैं? पहला, क्रोध सिर्फ दुख का एक अंतहीन चक्र बनाता है। दूसरा, क्षमा और करुणा ही आत्मा को ऊपर उठाते हैं और सच्ची शांति देते हैं। तीसरा, कर्म का नियम अटल है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती ही है। और सबसे जरूरी, दया का एक छोटा सा काम भी समय के पार जाकर बहुत बड़े परिणाम दे सकता है। आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे अपने जीवन में जब क्रोध और क्षमा के बीच चुनने का मौका आता है, तो हम कौन सा रास्ता अपनाएंगे? घृणा का, जो बांधता है, या फिर करुणा का, जो आजाद करता है?